बल्कि करोड़ों में आ जाए तो सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन रांची में 2 परिवारों के साथ यही हुआ है। बिजली विभाग की लापरवाही ने इन्हें ऐसा झटका दिया है कि इनके होश उड़ गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इतना बिजली बिल जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक ओर जहां सरकार 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे रही है, वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग की लापरवाही ऐसी जिसे जानकर हर कोई परेशान हो जाए। ये बिल इतना है कि पूरे शहर को रोशन किया जा सकता है, लेकिन विभाग की गलती की वजह से महज 2 घरों को ही पूरे शहर की बिजली खपत का भुगतान करने का बिल थमा दिया गया। अजब राज्य की गजब कहानी। जी, हम बात कर रहे हैं झारखंड की। झारखंड की राजधानी रांची में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण एक कंज्यूमर को 1.5 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल आ गया, तो वहीं दूसरे कंज्यूमर को 27.5 करोड़ का। जी हाँ, ये सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन 16 आने सच है। पहला मामला 90 वर्षीय बुजुर्ग एसडीपी सिन्हा का है, जो 2 कमरों के सरकारी फ्लैट में रहते हैं, लेकिन इनका 3 महीने का बिजली बिल आया पूरे 27.5 करोड़ का। बिल मिलने के बाद बुजुर्ग की तबीयत ही बिगड़ गई और घर वाले परेशान। मामले पर विभाग 10 जुलाई से ही आश्वासन तो दे रहा है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। परेशानी तो इस कदर है कि पिताजी की मेरी उम्र है करीब 90 साल और उन्हीं के नाम पे ये बिजली बिल है, और जिस दिन से वो सुने उस दिन से वो काफी परेशान है। HEC एम्प्लॉय जो कि मतलब हार्डली उनको 1000-1500 रुपए का पेंशन नहीं मिलता है, और वो 27 करोड़ 48 लाख का बिल देख के तो परेशान है पिछले 1.5 महीने से। दूसरा मामला विनीता सिंह का है, जो 2 कमरों के फ्लैट में अकेले रहती है। महीने में महज 10 दिन ही वो घर पर होती है, फिर भी उनका 3 महीने का बिजली बिल करीब 1.5 करोड़ रुपए आ गया। महिला ने कहा कि घर में स्मार्ट मीटर लगा है और जब वे बिल पता करने पहुंची तो वहां बिल सुनकर उनके होश ही उड़ गए। 1 करोड़ 47 लाख समथिंग का बिल आया है। क्या इतना बिजली बिल आपके द्वारा? नहीं, मेरा तो 100 यूनिट भी नहीं होता है और इतना का बिल बताया गया, तो ये तो अप्रत्याशित है भाई। विभाग की लापरवाही है, न जाने कैसे कैसे लोगों की बहाली करके ये सब काम लोग करवाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। पूरे मामले पर बिजली विभाग ने गलती को स्वीकार किया है और जल्द सुधार का भरोसा दिया है। विभाग का दावा है कि अगर किसी का बिजली बिल गलत आता है तो आवेदन देकर इसे सुधरवा सकता है। नहीं, ये गलत बिल है, हम लोग के भी नोटिस में है। ये वो मीटर नंबर जो है, रीडिंग के जगह में मीटर नंबर गलती से डाल दिया था कंप्यूटर ऑपरेटर जो एंट्री करता है, उसके चलते उतना का बिल उसका किसी कंज्यूमर का हो गया था, जिसको डिलीट कर दिया गया है। वो हो गया, हट गया वो बिल। एक तरफ सरकार बिजली को मुफ्त देने की योजना को चला रही है, वहीं विभाग की लापरवाही लोगों को करोड़ों का बिल थमा रही है। अब देखना होगा कि इन पीड़ितों को कब तक राहत मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे। 16 अगस्त को रामगढ़ के नेमरा में दिशुम गुरु शिबू सोरेन का श्राद्ध कर्म और संस्कार भोज का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश भर से वीआईपी के साथ लाखों लोगों के जुटने की संभावना है और इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। साथ ही संस्कार भोज में शिबू सोरेन के पसंदीदा व्यंजन को भी परोसने की तैयारी है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। दिवंगत दिशुम गुरु शिबू सोरेन का श्राद्ध कर्म 16 अगस्त को रामगढ़ के पैतृक गांव नेमरा में होने जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने दशकर्म और संस्कार भोज के लिए सोशल मीडिया पर निमंत्रण शेयर किया और लोगों से गुरुजी के सपनों को साकार करने में जुटने की अपील की है। 16 अगस्त को रामगढ़ के नेमरा में होने वाले श्राद्ध कर्म को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे, तो वीआईपी के लिस्ट में तेलंगाना और तमिलनाडु के सीएम के साथ योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल हैं। कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
एक नजर डालते हैं सुरक्षा के इंतजाम पर। दिशुम गुरु के श्राद्धकर्म को लेकर 9 IPS 40 DSP को तैनात किया गया। निमरा के आसपास कुल 6 चेकपोस्ट बनाए गए और घूम कुड़िया भवन में अस्थायी पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है। VVIP पार्किंग की व्यवस्था की गई है और बड़लंगा से नेवरा तक सड़क पर डिवाइडर बनाकर लाइटिंग के इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के रास्ते पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। जो श्रद्धा उनके प्रति लोगों का है, तो इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। काफी लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए नेवरा गांव पहुंचे। श्राद्ध कर्म में 1 लाख से अधिक लोग नेमरा पहुंचने वाले हैं, जिनके लिए भोजन के बेहतर इंतजाम हैं। संस्कार भोज के लिए 1000 से अधिक कुक और दूसरे कर्मी लगाए गए हैं। इसमें शिबू सोरेन के पसंदीदा व्यंजन को परोसने की पूरी तैयारी है। मेन्यू में भुजिया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, मटन, मछली, मिक्स वेज के साथ चावल, दाल, पापड़, चटनी और दूसरे व्यंजन शामिल हैं। देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में कुक यहाँ पर लगे हुए हैं। विभिन्न तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। लगभग 12 तरह के व्यंजन लोगों को यहाँ संस्कार भोज में परोसा जाएगा। बूंदिया बन रहा है, काफ़ी क्वालिटी का ध्यान रखा जा रहा है। और इस तरफ में लगे हुए लोग रांची से कुक आए हुए हैं, धनबाद से, बोकारो, रामगढ़ से, मेनली रांची से कुक यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर तैयारियाँ जो है लगातार जो है अंतिम चरण में चल रही है। और गुरु जी को जो खाने में पसंद था व्यंजन, उस सभी कुछ मेहमानों को परोसा जाएगा। दिशुम गुरु आदिवासियों के सर्वमान्य नेता थे। उनके जाने से न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के राजनीतिक जगत में जो शून्यता आई है, उससे कोई भी नहीं भर सकता। 16 अगस्त को नेमरा में VIP के साथ आम लोगों की भीड़ न केवल अपने प्रिय नेता को आखिरी बार अलविदा कहेगी, बल्कि उनके सपनों का झारखंड बनाने के लिए जी जान से जुटेगी। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और 79वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर बड़े धूमधाम के साथ तैयारी की जा रही है। रांची के मोरहाबादी मैदान में इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्यपाल तिरंगा फहराएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी रांची समेत देश भर में बड़े धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चल रही है। शुक्रवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मोरहाबादी मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। बुधवार को फुल ड्रेस रिहर्सल के बाद परेड और सलामी के लिए मोरहाबादी मैदान सज धज कर पूरी तरह तैयार है। पूरा मैदान तिरंगे से पटा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। 50 सब इंस्पेक्टर्स, 500 लाठी बल मेल, 50 फीमेल, प्लस 2 कंपनी हमारी RAF, 1 यूनिट TG और 2 BDDS। इतने का हम लोगों ने अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट किया रांची के लिए, सहयोग के लिए। स्वाधीनता दिवस के मौके पर इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं बल्कि राज्यपाल संतोष गंगवार झंडा फहराएंगे। CM हेमंत सोरेन नेमरा में अपने पिता के श्राद्ध कार्य में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि इस बार राज्यपाल ध्वजारोहण करेंगे। इस मौके पर रांची के DC मंजूनाथ भजंत्री और SSP चंदन सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बार राज्यपाल झंडोत्तोलन करेंगे। सुबह 9 बजे ये झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बता दें कि मोरहाबादी मैदान में इसे लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से की जा रही हैं। स्वतंत्रता का जश्न मनाने के लिए राजधानी में लोग काफी उत्सुक दिख रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके को लेकर राजधानी की बाजार भी तिरंगामय हो गई है। बाजार में तिरंगा झंडा के साथ साथ पगड़ी, बैज, दुपट्टा, स्टिकर, टेबल स्टैंड, तोरण, फ्रॉक और टी-शर्ट जैसी तमाम तरह की चीजें बाजार में देखने को मिल रही हैं। छोटे और बड़े तिरंगे झंडे के साथ ही रिस्ट बैंड, बैचेस, गमछे की डिमांड ज्यादा है। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर गजब की रौनक बाजारों में देखने को मिल रही है। यहाँ तिरंगों का बाजार है और तिरंगे अलग अलग तरह के हैं और जो भी राहगीर राजधानी रांची के सही चौक से गुजर रहे हैं वो वास्तव में तिरंगों की ओर एक जो आकर्षण होता है वो तिरंगा खींच रहा है। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह मोरहाबादी मैदान में आयोजित होगा। मंच पर मुख्य अतिथि और VVIP मेहमानों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस खास मौके पर वीरता पदक से सम्मानित पुलिस अधिकारियों को पदक भी प्रदान किया जाएगा। रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा, निरंजन सिंह और ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।